ख्वाहिशों का त्याग कर दिया जिसने अपनों के लिए, उसे रोने की जरूरत नहीं है अपने सपनों के लिए। दोस्तों नमस्कार। पहाड़ों की एक बड़ी फेमस कहानी है जो हमें त्याग के लिए बहुत कुछ सिखाती है। एक बार की बात है, पहाड़ों में घने पेड़ों के बीच एक सरोवर था। वो सरोवर बड़ा ही चमत्कारी था। उसका जो गुण था वो बेहद अद्भुत था। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर उसमें कोई डुबकी लगा ले तो जब वह बाहर निकलेगा तो बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। इंसान हो या जानवर, जानवर मनुष्य बन जाएगा और मनुष्य देवता बन जाएगा। सरोवर का जो ये गुण था, इसके बारे में बहुत ही कम विद्वानों को पता था और उन विद्वानों में से भी कुछ ही थे जिन्होंने इस सरोवर को खोजने की कोशिश की, क्योंकि उसे खोजने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता था। लोग ढूंढने तो जाते थे परंतु कुछ दिन खोजने के बाद वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन एक महान विद्वान को खोजते खोजते पहाड़ियों के बीच वो सरोवर मिल ही गया और उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब उस व्यक्ति ने बिना देरी किए सरोवर में छलांग लगा दी और जब वो व्यक्ति बाहर निकला तो अब वो देवता बन चुका था, देवीय शक्तियों से संपन्न हो चुका था। ये सारा दृश्य पेड़ पर बैठा एक बंदर बंदरिया का जोड़ा देख रहा था। तभी उनका दिमाग ठनका, देखो हमारी आंखों के सामने इतना चमत्कारी सरोवर है और हमें आज तक पता ही नहीं चला। हमने अब तक डुबकी क्यों नहीं लगाई। वो मनुष्य कूदा और देवता बन के निकला। आपस में बंदर बंदरिया बातें करने लगे। बंदर ने बंदरिया से कहा कि हम अब किस बात की देरी कर रहे हैं, हमें भी तुरंत कूद जाना चाहिए। तो बिना देरी किए, बिना समय गवाए दोनों ने उस चमत्कारी सरोवर में छलांग लगा दी। चमत्कार हुआ, दोनों मनुष्य रूप में बाहर निकले। बंदर पुरुष बन गया और बंदरिया सुंदर महिला बन गई थी। अब दोनों एक दूसरे को निहारने लगे और बोले, हमारी आंखों के सामने इतना चमत्कारी सरोवर था, हमें पता ही नहीं चला। इसमें इतना कमाल का गुण है। इतने में ही बंदर के मन में एक और खुराफाती विचार आया और बंदरिया से बोला, मनुष्य तो बन ही गए हैं, एक बार और छलांग लगाते हैं, अब की बार देवता बन के निकले। बंदरिया ने बंदर से कहा, सुनो, रहने दो, इतना काफी है, इतना मिला वो ठीक, अब और ठीक नहीं है। लेकिन बंदर मानने को तैयार नहीं था और बंदरिया से बोला, चलो एक बार और डुबकी लगाते हैं। बंदरिया बोली, तुम पागल हो चुके हो, रहने दो और यहाँ से चलो, अब इंसानी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर बंदरिया वहाँ से चल दी। लेकिन बंदर ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं चलने वाला, अब तो मौका मिला है और ज्यादा लाभ लेने का। बंदर जो अब मनुष्य बन गया था, पेड़ पर चढ़ा और फिर से सरोवर में छलांग लगा दी। लेकिन अब की बार जब वो सरोवर से बाहर निकला तो फिर से बंदर बन चुका था और वो फिर अपने आप को देखने लगा और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं फिर से बंदर बन गया और बहुत निराश होकर बैठ गया। उसी जंगल से एक सुंदर राजकुमार शिकार करते हुए वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक उस राजकुमार की नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ी और वो अचंभित रह गया कि इतने घने जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है। और राजकुमार उस सुंदर लड़की के पास गया और बात करने लगा और बातों बातों में ही राजकुमार का दिल उस लड़की पे आ गया और राजकुमार उस सुंदर लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। अब वो जो बंदरिया थी, जो सुंदर लड़की बन गई थी, उसने भी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। और वो जो बंदर था उसे एक मदारी पकड़ कर ले गया। कुछ दिन बाद वो मदारी बंदर को लेकर राजा के दरबार में खेल दिखाने को गया। तभी वहां बंदर ने देखा कि सामने जो सिंहासन पर रानी बैठी थी वो उसकी बंदरिया थी। बंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि बंदरिया अब रानी बन चुकी थी। और रानी ने जब बंदर को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और उसने बंदर के पास आकर बस एक ही बात बोली कि आगे से कभी भी ज्यादा लालच मत करना। इस कहानी का सार यही है, ज्यादा की इच्छा मत करना। जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। एक लिमिट के बाद में खुश होना, संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा और ज्यादा और उसके पीछे भागते रहते हैं और जो मिला होता है उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते। लालच आदमी को अंधा और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जो उसके विनाश का कारण बन जाता है।